नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम बस्तर धर्मांतरण और हकीकत में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर से आदिवासियों के धर्म परिवर्तन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। यह विवाद शुरू हुआ सुकमा एसपी के एक सरकारी पत्र के लीक होने से। पत्र में धर्मांतरण को लेकर समुदाय विशेष से सक्रिय लोगों पर नजर रखने की बात कही गई है। इधर एसपी के इस पत्र की भाषा को लेकर क्रिश्चियन फोरम ने आपत्ति जताई है और इस पूरे मामले पर जांच की मांग की है। यह सच है कि आदिवासी इलाकों में मिशनरियों और आदिवासियों के बीच संघर्ष एक बड़ा मुद्दा रहा है। कई इलाकों में नौकरी, पैसा, खाना, ये सब लालच देकर आदिवासियों को ईसाई धर्म के प्रति लुभाने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। लेकिन हकीकत क्या है, ये इस रिपोर्ट से समझिए। छत्तीसगढ़ का बस्तर। यहाँ की जनजातियां अपनी अनोखी और विशिष्ट आदिवासी संस्कृति और विरासत के लिए जानी जाती है। यहाँ आदिवासी और गैर आदिवासी संस्कृति का मिला जुला अद्भुत आंचलिक स्वरूप देखने को मिलता है। संस्कृति के इस आंचलिक स्वरूप के दर्शन यहाँ की आदिवासी लोक कलाओं में स्पष्ट परिलक्षित होता है। बस्तर के प्रत्येक जनजातीय समूह की अपनी अलग संस्कृति है और अपनी अनूठी पारंपरिक जीवन शैली का आनंद लेते हैं। प्रत्येक जनजाति ने अपनी बोलियां विकसित की हैं और अपनी वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाजों और परंपराओं में अन्य जनजातियों से भिन्न है। मगर अब बस्तर की इसी खूबसूरती पर किसी की नजर लग गई है। जी हां, बस्तर में आदिवासियों के धर्मांतरण का मुद्दा न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश में भी उठ रहा है। दरअसल 12 जुलाई को सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने अपने अधीनस्थ अफसरों के लिए एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, कई मिशनरियां जिले में बहला फुसलाकर आदिवासियों को धर्मांतरित कर रही हैं। इससे आदिवासियों के बीच ही टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसका ध्यान रखें। ये सच है कि कई आदिवासी इलाकों में मिशनरियों और आदिवासियों के बीच संघर्ष एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही दूरदराज के इलाकों में नौकरी, पैसा, भोजन का लालच देकर आदिवासियों को ईसाई धर्म के प्रति लुभाने की खबरें अक्सर आती रही हैं। दरअसल बस्तर का पूरा क्षेत्र जनजातीय बहुल क्षेत्र है। आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ पिछले कुछ दशकों में ईसाई मिशनरियों द्वारा जनजातीय ग्रामीणों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, जिससे जनजातीय समाज की वर्तमान पीढ़ी अपने रीति रिवाजों और परंपराओं से कट रही है। साथ ही जनजातीय समाज की ऐतिहासिक संस्कृतियों और परंपराओं को अपमानित करने और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने का भी मिशनरियों पर आरोप लगता रहा है। नेताओं ने मांग की है कि मामले की जांच हो। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण तेजी के साथ हो रहा है। ये सच है कि पिछले कुछ समय से लगातार आदिवासी समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन के दौरान बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में पुलिस को इंसाफ करने के बजाय बिना पूर्वाग्रह के मामले की जांच करने की जरूरत है। क्रिश्चियन फोरम ने संवैधानिक अधिकारों का हवाला देते हुए मांग की है कि मामले में निष्पक्ष जांच की जाए। नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर। तो बस्तर में धर्मांतरण का मामला नया नहीं है। धर्मांतरण को लेकर पहले भी आदिवासी समुदाय के भीतर विरोध होता रहा है। साल 2015 के बाद से आदिवासी समुदाय ने विशेष आदिवासी संरक्षण नियमों का हवाला देते हुए लगातार जिन्होंने अपना धर्मांतरण किया है उन्हें आदिवासी होने का लाभ नहीं दिया जाए, ये लगातार आवाज उठाते रहे हैं।
बस्तर में धर्मांतरण कर ईसाई बन चुके आदिवासियों के लिए परेशानी ये है कि ना तो वो अब अपनी आदिवासियों की पहचान समाज के साथ बनाए रख पा रहे हैं और ना ही ईसाई मत स्वीकार करने पर उनके लिए अनुकूल माहौल है। इसलिए कुछ समय से आदिवासी समुदाय ने खुलकर धर्मांतरण का विरोध करना शुरू कर दिया है। आदिवासी जो धर्म परिवर्तन कराते हैं उन्हें आदिवासी संस्कृति छोड़ने पर आदिवासी होने के लाभ से वंचित किए जाने की मांग भी समुदाय की तरफ से की जा रही है। इस पूरे मामले पर खुलकर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये सच है कि धर्म परिवर्तन करा चुके आदिवासी ये नहीं चाहते कि उनके आदिवासी होने के मूल अधिकारों का हनन हो। धर्मांतरण के संबंध में हम लोग पहले से भी हमारा रुख स्पष्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नुकुर कमेटी के द्वारा जो आया है और वो 4 ऐसे बिंदु रखे हैं जो अपने जनजाति समुदाय, जो अपनी संस्कृति है, अपनी रूढ़ी प्रथा है, देवी देवता है, शादी है, मरनी है, विवाह, ये सारे चीज़ में क्या है, अगर उस चीज़ को नहीं मानते, जो नहीं अपनाते हैं, अपने आदिवासी जो अपनी संस्कृति को जो नहीं मानता है वो आदिवासी नहीं कहलाएगा, चाहे वो आदिवासी क्यों ना हो। जो कोई भी ऐसा धर्म मानता है, कोई भी समुदाय को मानता है, धर्म को मानता है, तो वो आदिवासी नहीं कहलाएगा। साथ ही वे ईसाई धर्म अपनाने के साथ दूसरों को भी ईसाई मत में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन इस मामले में खुलकर बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि धर्म प्रचार प्रसार एवं सभा शांतिपूर्ण तरीके से करना कानूनी हक है। इसलिए ये मामला समाज से आगे कानून के दायरे को लेकर बढ़ जाता है। बावजूद इसके लगातार इन परिस्थितियों में ग्रामीण इलाकों में भी तनाव बढ़ रहा है। तो आदिवासियों और क्रिश्चियन समाज, इन दोनों के बीच बढ़ते तनाव और आरोप प्रत्यारोप के बीच जमीनी हकीकत भी सबके सामने आ रही है। एक तरफ गांव में चर्च बनाने पर ग्रामीण विरोध करते हैं, तो वहीं कई जगह इस तरह के भी मामले सामने आए हैं जहां चर्च बनाने के लिए धार्मिक प्रचार के खिलाफ रैलियां निकाली गई है। कुछ जगह तो विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट और मकान जलाने तक की नौबत आ गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के गांव कोंगरा में तहसीलदार के नेतृत्व में प्रशासन ने कार्रवाई की है। दरअसल ये चर्च नजूल जमीन पर बनाया गया था, इसीलिए इसे हटाए जाने को लेकर सरकारी पक्ष अलग है, लेकिन इससे तनाव भी बढ़ता नजर आ रहा है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद निर्माण से जुड़े लोग जिला प्रशासन के पास अपनी फरियाद लेकर भी पहुंचे। साथ ही अपने निजी जमीन पर प्रार्थना स्थल बनाने और धर्म गुरु को गांव में आने की अनुमति की मांग भी की। सिर्फ कोंडा गांव में ही नहीं, बल्कि सुकमा इलाके में भी करीब 1.5 साल पहले ये स्थिति बनी थी। दूसरी तरफ बार बार गांव में धार्मिक प्रचार की गतिविधियों को लेकर ग्रामीणों ने भी विरोध रैली निकाली और प्रदर्शन किया। दंतेवाड़ा में भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जहां गांव का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के हालात दिखाई देते हैं। कोंगेरा गांव के ग्रामवासी लोग सब जनदर्शन में माननीय कलेक्टर महोदय के सामने अपने आवेदन पेश किया था कि शासकीय जमीन में चर्च को बनाया गया है, इसे हटाया जाए, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लॉकडाउन के बाद से अभी तहसीलदार साहब ने शासकीय भूमि में बने उस चर्च को अभी हटाया है और इसमें खुद जो पास्टर हैं वहाँ पे जो चर्च का निर्माण किए थे उन लोगों की सहमति से इसे हटाया गया है। इस मामले में ईशा समुदाय के पदाधिकारियों का कहना है कि शासकीय भूमि में प्रार्थना भवन बनाए जाने पर प्रशासन ने जो आदेश जारी किया था उसका वे सम्मान करते हैं, लेकिन दबाव बनाकर ईशा प्रार्थना भवन को हटाया गया है। अब सामाजिक जन अपने पट्टे की जमीन पर प्रार्थना भवन बनवाना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय सामाजिक जनों का कहना है कि वे गांव के पट्टे की भूमि पर प्रार्थना भवन बनने नहीं देंगे। इस मामले में आदिवासी समाज का कहना है कि बस्तर 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। ग्राम सभा अपने आप में सर्वोपरि है कि गांव में क्या निर्णय किया जाना है। मामला ये था कि ग्राम तेलंगा पंचायत कोंगरा में एक छोटा सा प्रार्थना घर बनाया गया था और प्रार्थना घर बनाने के बाद 5 से 6 महीना हुआ था और वहाँ प्रार्थना चल रहा था और उस बीच में कुछ गांव के लोग मिल करके
विरोध करना चालू किए और विरोध करने के बाद उसको सरकार ने जनदर्शन दे करके बोले कि सरकार बुलाया गया, वहाँ कई बार पटवारी RI भी जा गए और सरकारी जमीन में आपका प्रार्थना घर बना गया है, इसलिए इसको तोड़ा जाएगा करके। इसलिए प्रशासन भी वहाँ पर थे और प्रशासन के साथ रह करके गांव वालों ने उस प्रार्थना घर को तोड़ा गया। तो हमारे लोगों ने, चर्च के विश्वासी लोगों ने भी चलो सरकारी मकान है करके उन्होंने सहमति हुए गांव के और उन्होंने डरा धमका करके उनको साइन करवाया गया। उसके बाद तोड़ने के बाद और वहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अब हम पट्टा जमीन में भी हम प्रार्थना घर बनाने नहीं देंगे और आप लोग करो, परंतु वहाँ पर कोई भी पास्टर जी नहीं आएगा करके वहाँ पर दबाव डाल रहे हैं। इस प्रकार की घटना है। जैसे कि ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और यहाँ पे ग्राम सभा अपने आप में, ये जितने भी ऐसे बाहरी जो भी चीज़ यहाँ पे होते हैं उसके लिए ग्राम सभा अपने आप में खुद सक्षम है और ग्राम सभा अगर चाहे तो कोई कार्य यहाँ पे हो सकता है और ग्राम सभा ना चाहे तो नहीं हो सकता। ग्राम सभा अपने आप में सर्वोपरि है कि वो वहाँ पे किसी चीज़ का निर्माण होने देगा या नहीं देगा। ग्राम सभा अपने आप में खुद अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है कि ग्राम सभा अपने आप में निर्णय लेने में सक्षम है कि वो गाँव में कोई चीज़ बनने देता है या नहीं देता। बहरहाल इस मामले में अब तक किसी भी अधिकारी का आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। अंजय यादव, IBC 24, कोंडागांव। धर्मांतरण मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। धर्मांतरण के मुद्दे पर SP के पत्र ने बीजेपी को एक नया मुद्दा दे दिया है। भाजपा से राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। बस्तर के आदिवासियों का धर्मांतरण केवल सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। धर्मांतरण को लेकर बीजेपी ने मुखर रूप अपना रखा है। बीजेपी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस नेतृत्व के रवैये की आलोचना की है और प्रदेश सरकार को कांग्रेस नेतृत्व के इस अघोषित एजेंडे की वर्क एजेंसी बताते हुए कहा कि प्रदेश में अब टकराव के चिंताजनक हालात बनते जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इन सब से लापरवाह होकर अपने सियासी ड्रामों में ही मशगूल है। पूर्व मंत्री रामविचार नेताम ने मदानकरण को लेकर आवाज उठाई है। सरगुजा में पहले भी कई वर्षों से क्रिश्चियन मिशनरी ने व्यापक स्तर पर धार्मिक प्रचार किया है और यहाँ भी समय समय पर धर्मांतरण को लेकर अलग अलग सामाजिक मांगे सामने आती रही हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में धर्मांतरण का कार्य लगातार जोर शोर से चल रहा है और छत्तीसगढ़ की सरकार उसको सहयोग प्रदान कर रही है कि वर्क एजेंसी के रूप में उनको सहयोग प्रदान कर रही है। निश्चित तौर पे ये सबसे बुरा दौर है और छत्तीसगढ़ की सरकार के जो चेहरे हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से ऐसी शक्तियों का समर्थन करते हैं जो हमारे आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित करता है। आदिवासी समाज के बीच में उनके धर्मांतरण के मुद्दे को धर्मांतरण को बढ़ावा देता है। ऐसे लोगों के उसके संरक्षण के कारण से आज हमारा पूरा क्षेत्र विकसित हो रहा है और पिछले दिनों सुकमा के जो SP ने इस बात का चिंता जाहिर की अपना एक लेटर के माध्यम से, ये चिंता का विषय है और वनवासी क्षेत्र में ये लगातार बढ़ते जा रहा है। ये धर्मांतरण का कार्य बंद होना चाहिए और इसके लिए राज्य सरकार को पुरजोर कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमारे जिस तरीके से ये सरकार की स्थिति है उसको देखते हुए तो नहीं लगती कि ये सरकार धर्मांतरण रोकने की स्थिति में है। बहुत ही छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए चिंता का विषय है कि बस्तर के सुदूर अंचल में जिस प्रकार से ईसाई मिशनरियों के द्वारा वहाँ हमारे भोले भाले आदिवासी समुदाय के लोगों को धर्मांतरित करके उनका अस्तित्व समाप्त करने के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और भर्त्सना करता हूँ और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए, जिससे कि एक शांत हमारा जो छत्तीसगढ़ है, जो आदिवासी बाहुल्य जो प्रदेश है, यहाँ पर ये सब धर्मांतरण का जो कारोबार बड़े पैमाने पे चल रहा है, इस पे रोक लग सके। निश्चित ही वहाँ के प्रदेश सरकार का इसमें सह मिला हुआ है, जिसके वजह से ये सब बेखौफ तरीके से
ये सब कार्यक्रम जो है खूब फल फूल रहा है। भाजपा का तो आरोपी लगाना है। भाजपा के कारण से ही उदय मिशनरी हुआ है। इसको उन लोगों को अपने आप को समझना पड़ेगा, क्योंकि भेदभाव रखने वाले वही पार्टी थी। और कांग्रेस पार्टी सभी धर्म जाति को लेकर चलने वाली पार्टी है। कभी भी अब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के राज में मिशनरी आवी हुई, ऐसा नहीं है। लेकिन जब बीजेपी सरकार में रहती है, सरकार में रहती है, देश में हो चाहे प्रदेश में, ये प्रकरण मन सामने आती है। और ऐसा कोई भी नहीं है। आज के डेट में तो सामाजिक संगठन इतनी सक्रिय है और छोटे छोटे चीज़ों में सामाजिक संगठन ध्यान रख रही है। और कहीं पर भी मिशनरी का जा रहे हैं ऐसा नहीं, और गए भी हैं। देखिए, तो अपने इच्छा से जाते हैं लोग बाग, जबरदस्ती कोई जाता नहीं है और कोई करते नहीं। आदिवासी इतना भोले भाले नहीं है कि कोई भी धर्म कोई जाति निभाएगा। अपना कट्टरपंथी के रूप में आदिवासी भी प्रोड्यूस करती है। लेकिन किसी को ज़्यादा आस्था हो, किसी पे ज़्यादा विश्वास हो, ऐसे व्यक्ति जाता है तो उसमें बंद का सरकार हो, समाज क्या कर सकती है। धर्मांतरण जैसे बेवजह के मामलों को उठाकर इस तरीके से बात करना एक तरह से बस्तर को अस्थिर करना है। यदि इस तरह के कोई भी मामले हैं तो इस पूरे मामले पर एक गहरी जांच की मांग जो है वो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे करती है। धर्मांतरण को लेकर बढ़ते तनाव के बीच जो तस्वीर उभर कर आ रही है, उसमें बस्तर इलाके में ही आदिवासी समुदाय अलग अलग समूहों में बंटा नजर आ रहा है। जब आदिवासी समुदाय में कोई एक खास गुट अपने आप को हिंदू न बताते हुए आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है, तब इसके पीछे कहीं न कहीं मिशन के इशारे पर काम करने का आरोप लगता आया है। वहीं दूसरी तरफ जब आदिवासियों को हिंदू बताते हुए धर्मांतरण कर चुके आदिवासियों के खिलाफ आवाज उठती है, तो इसके पीछे आरएसएस की गतिविधियां बताई जाती है। ये अज्ञानतावश उनके द्वारा इस तरीके से बयान जारी किया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो है, ये हर किसी व्यक्ति को ये आज़ादी देता है कि वो किसी भी धर्म को या मान्यता को मान सकता है, उसके अनुसार चल सकता है। और धर्म और मान्यता आदमी बदल सकता है, पर जाति जो है वो अपरिवर्तित होता है। कुल मिलाकर एक बात साफ है कि आदिवासी समुदाय में भी धर्मांतरण को लेकर ग्रामीण व्यवस्था बिगड़ रही है, जिससे तनाव बन रहा है। शांतिपूर्ण और सरल संस्कृति के वाहक आदिवासी तनाव और विभिन्न टकराव का सामना करने को मजबूर हैं। जरूरी ये है कि समय रहते बेहतर समन्वय बनाया जाए और सरकार भी ध्यान दे कि लोगों की भावनाएं आहत न हो। सुकमा से राजा राठौर, कोंडागांव से संजय यादव के साथ नरेश मिश्र, IBC 24 बस्तर। तो जरूरत है तो उस इलाके की संस्कृति को बचाने की। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।